कश्मीर के लिए और जम्मू के लिए आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, एक मील का पत्थर। और पिछले 10 वर्षों में जिस प्रकार से एक निरंतरता कायम रखते हुए कुछ ना कुछ नया कर गुजरने का प्रयास रहा है, उसी कड़ी का आज ये भी एक मकाम है। ये जम्मू कश्मीर ही था जहाँ से पर्पल रेवोल्यूशन अथवा बैंगनी क्रांति का जन्म हुआ, जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में उसका उल्लेख किया। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर उसकी झांकी दिखाई गई और एग्री स्टार्टअप्स का एक नया युग लेवेंडर के माध्यम से भद्रवाह से होता हुआ सारे देश में फैल गया। और आज जितने भी इस एग्री स्टार्टअप के काम में जुड़े हैं वो अपनी जीविका भी कमा रहे हैं सम्मानजनक ढंग से और बड़े श्रेष्ठ ढंग से। और जैसा हमारा ये हमेशा ये मानना है कि स्टार्टअप को सस्टेन करने के लिए उसको हमेशा अगले लेवल पर जाने की चेष्टा में लगे रहना चाहिए। और ये देख कर के आज संतोष भी होता है, हर्ष भी, कि जो हमारे आरंभिक समय के एग्री स्टार्टअप्स थे वो आज एग्री इंडस्ट्रियलिस्ट या एग्री एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं। उनमें हमारे तौकीर बागवान भी हैं, हमारे भारत भूषण भी हैं, जो अब देश भर में ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी काम कर रहे हैं इस विकल्प का प्रचार प्रसार करने। और आज किसान से वो स्टार्टअप बने और स्टार्टअप से वो अपनी अपनी कंपनियों के प्रोप्राइटर बन गए। इसके अतिरिक्त एक और बहुत बड़ी पहल हुई है जिसका आगाज़ भी आज जम्मू से ही हो रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर से। कुछ समय पहले, बल्कि कुछ 1-2 बरस पहले हमारे जहन में ये ख्याल आया कि जिस तरह से अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उनके प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब हमारे साथ बैठे शिवचक्कर, ये आजकल बहुत जम्मू कश्मीर में और सारे देश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। बड़ी तेज़ रफ्तारी से नए हाईवेज़ बन रहे हैं और अब 12-12 लेन, यानी 6 लेन इस तरफ 6 लेन उस तरफ और बीच में डिवाइडर। तो हम ही ने इन्होंने, बल्कि मैंने ही एक बार ये बात रखी कि बीच में जो डिवाइडर की जगह खाली रह जाती है, क्या हम वहाँ पर ग्रीन कल्टीवेशन कर सकते हैं क्या? और उससे एक से अनेक उद्देश्यों का परिणाम निकलेगा, मल्टीपल पर्पसेस हल होंगे। एक तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पोल्यूशन जनरेट होती है उसको भी थोड़ा बहुत समाधान रहेगा। दूसरा, अक्सर कई बार लोग बहुत स्पीड में गाड़ी चलाते हुए डिवाइडर को क्रॉस करते हैं, डिवाइडर को तोड़ते हैं, ये दूसरी तरफ चले जाते हैं। तीसरा, कई बार लोग भी तेज़ गाड़ियों के बीच पैदल चलते हुए उसको लांग करके दूसरी तरफ जाते हैं, जिसमें अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। और ग्रीन कल्टीवेशन होगी तो देखने में भी दृश्य अच्छा रहेगा, वातावरण पर्यावरण का भी ध्यान रहेगा और साथ ही साथ ये जो आवाजाही कई बार पेडेस्ट्रियंस की है उस पर भी रोकथाम हो सकेगी। और मुझे खुशी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस बात को हमारी को सराहा, स्वीकार किया और फिर ये हमारा निर्णय था कि हम इसका प्रारंभ भी लेवेंडर से ही करें। और पहले चरण में जो हमारा रामबन बनहाल का सेगमेंट है नेशनल हाईवे का जो नया बन रहा है, आपने देखा होगा, उसके ऊपर इस प्रकार की कल्टीवेशन की जाएगी दोनों साइडों पे भी, और आगे चल करके अगर बड़ी लेन होती है तो बीच में डिवाइडर पे भी। और इससे लेवेंडर का प्रचार प्रसार भी रहेगा। और लेवेंडर की ये खूबी है कि इंसान के लिए खुशबू का माध्यम है, बंदर इसके लिए बदबू। तो बंदर इसके लिए इसकी दुर्गंध समझता है और इसके नज़दीक नहीं जाता, तो इसकी रक्षा करनी भी सरल रहती है। और मैंने जैसा कहा कि धीरे धीरे इसको हम बाकी हाईवेज़ में अक्रॉस इंडिया देश भर में इस प्रकार का प्रयोग जारी रखेंगे। और जैसे मैंने आरंभ में कहा कि 10 वर्ष निरंतर ये प्रयास रहा कि हम आखिरी दिन तक कोई ना कोई नया इनिशिएटिव अपनी जनता आवाम के आगे रखें। और मुझे खुशी है कि कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही परसों हमने उत्तर भारत के पहले होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज का काम प्रारंभ हुआ देखा। जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग को बैन किया है और JKL की जो बैन है उसको बढ़ा दिया है 5 साल के लिए। तो क्या हम ये माने कि सरकार की तरफ से जहां डेवलपमेंट का काम हो रहा है वहीं टेरर का नहीं, आपका कहना ठीक है। हमारा शुरू से ही ये मानना है कि देखिए, टू पुट इट इन अ सिंगल सेंटेंस, टेररिज्म एंड डेवलपमेंट हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। जब when terrorism increases, development comes to a halt or gets slowed down. And when development stops,
अनरेस्ट बिगिंस। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए हावी हैं। और जब जब आपने स्वयं देखा कश्मीर घाटी में जब से सुरक्षा स्थिति बहाल हुई है, स्वयं न केवल विकास के काम प्रारंभ हुए लेकिन बल्कि और उद्योग के काम या पर्यटन। अब अगर 2 करोड़ पर्यटक वहाँ आते हैं, 2.25 करोड़, तो किसी सरकार के कहने से नहीं आए, किसी पार्टी विशेष के कहने से नहीं आए, मीडिया के कहने से भी नहीं आए। जो व्यक्ति अपना परिवार लेकर के, अपने बच्चे लेकर के वहाँ भ्रमण करने जाता है, छुट्टी मनाने जाता है, तो अपने सूत्रों से पहले सुनिश्चित करता है कि भाई मेरे बच्चे वहाँ सुरक्षित रहेंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि वही सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है, वही सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट है कि वहाँ सुरक्षा बहाल हुई और ये सुरक्षा के सुखद परिणाम है। और ना ही अब विकास का कार्य प्रारंभ हुआ है बल्कि बहुत से रुके हुए काम भी प्रारंभ हुए हैं और बड़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। सर, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि इस बार एक विशेषता इस चुनाव की ये है कि जनमानस स्वयं एक ऑटो मोड में, वो स्वयं चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और बड़े भारी बहुमत से आए, 400 से अधिक। आपने देखा होगा, इतनी इलेक्शंस आप कवर करते रहे कि राजनीतिक दल आह्वान करते हैं कि अब की बार इतनी हमें सीटें दीजिए। इस बार आम आदमी, आम इंसान, गली कूचे में चलता हुआ आम नागरिक, जो इसका शायद किसी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ नहीं है, वो स्वयं कह रहा है कि मोदी जी को 4 से और बढ़त दे करके जिस प्रकार का उनका रुतबा, उनका कद विश्व भर में बना है और जिससे भारत का इतना लाभ हुआ है, ये आम आदमी की आवाज़ है। और वो भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहा है कि हमारे साथ सहयोग करें, आइए मिलकर के हम मोदी जी को 400 पार से फिर से प्रधानमंत्री बनाएं।